नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके पड़ोसियों के बीच बड़े जिक्र का कारण बनी हुई है। चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जो कि भारत के खिलाफ बातें करने के लिए, भारत के खिलाफ नीतियां बनाने के लिए, भारत के खिलाफ बयानबाजी करवाने के लिए इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की इनसे मुलाकात इस समय जबरदस्त तरीके से भारतीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि भारत को मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री की मुलाकात कितनी जरूरी थी। क्या इनकी मुलाकात इतनी जरूरी थी कि भारत ने अपने हितों को किनारे रखते हुए इनसे मुलाकात कर ली। भारत के खिलाफ हाल ही में आप चीन में जाकर बयान देकर आए कि हम गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन है या गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए आप अपने आप को एक बाजार के रूप में, एक मार्ग के रूप में बताकर चले आए, चाइना को इनवाइट करके चले आए। ऐसे में भारत उस दुर्घटना के बावजूद भी इनसे मिलता है। भारत के खिलाफ जिस तरह बांग्लादेश पर नैरेटिव चल रहा है, शेख हसीना को लेकर जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज के साथ वहां पर बर्ताव बुरा हो रहा है, लगभग 2500 से ज्यादा ऐसी दुर्घटनाएं माइनॉरिटीज के साथ हो चुकी हैं जब से शेख हसीना भारत आई हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इनसे मिलना उचित था, इनसे मिलना चाहिए था, और अगर मुलाकात हुई तो ऐसा क्या संदेश आपने दे दिया। इस विषय के ऊपर फिलहाल पूरी तरफ से चर्चाएं चल रही हैं। कहां पर मुलाकात हुई, क्या कोई दोनों एक दूसरे के देश में गए थे, क्या यूनुस भारत आए थे कि भारत बांग्लादेश गया था। आइए एक एक करके सारी बातों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इनको जगह इनके देश छोड़ने के बाद ही मिली है। आज बांग्लादेश इनको शेख हसीना को भिगवाने का जिम्मेदार मानता है, तो साथ ही साथ इनमें अपना नया फ्यूचर तलाशता है। इसीलिए हेडलाइंस बनती हैं कि यूनुस और पीएम मोदी की जो मुलाकात है, इस मुलाकात में कौन से मेजर इंसिडेंट्स रहे जिनकी चर्चा हुई। अब सवाल ही सबसे पहले का जवाब कि दोनों मिल कहां लिए। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी एक सेशन में बताया था कि प्रधानमंत्री थाईलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं, बैंकॉक की यात्रा पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे थे? क्योंकि यहां पर बिम्स्टेक की 6ठी बैठक हो रही थी। यह बिम्स्टेक क्या है अभी बताते हैं। तो प्रधानमंत्री हाल ही में विजिट करने गए थे थाईलैंड और श्रीलंका की। उसमें से प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पर आप लगी देख सकते हैं कि 6ठी बिम्स्टेक समिट के लिए प्रधानमंत्री थाईलैंड की विजिट कर रहे हैं और उसके बाद में वो श्रीलंका की विजिट के ऊपर जाएंगे। यह जानकारी आप लोगों ने विदेश मंत्रालय के ऊपर देख ली थी। प्रधानमंत्री ने थाईलैंड में 3 अप्रैल को लैंड किया। इसकी ये सुर्खी आप देख सकते हैं। हमने इसी मीटिंग से 10 दिन पहले या 13 दिन पहले एक सेशन किया था, जिसमें यह बताया था कि बांग्लादेश की तरफ से भारत से मांग की गई थी कि भारत से बातचीत करा दो या पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस से बात करा दो। लेकिन तब मीडिया में खबर चलने लगी थी कि भारत ने इनकार कर दिया है, मिलने से मना कर दिया है। ऐसे में इस खबर के चलने के बाद से भारत में यह नैरेटिव बन चुका था कि प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से नहीं मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप बिम्स्टेक में जाते हैं और जाकर के इनसे मुलाकात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बिम्स्टेक को जान लेते हैं। ये बिम्स्टेक है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ ये जो देश लगे हुए हैं, लेकर ये बंगाल की खाड़ी है, इससे श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो देश जुड़े हैं। और चूंकि बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट नेपाल और भूटान कनेक्ट नहीं करते, तो इन सारे देशों को बंगाल की खाड़ी के आसपास होने के नाम पर एक साथ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए बनाया गया एक संगठन है, जिसे 1997 के अंदर बनाया गया था। अगर आप इन देशों को देखें तो इनमें से सबसे बड़ा देश केवल भारत ही है। और जब आप बड़े होते हैं तो बड़े होने पर छोटों को साथ लेने की एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। भारत ने साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे आप सार्क के नाम से जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शामिल करते हुए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका को शामिल किया हुआ था,
उस सार्क के अंदर भी हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका निभाई है। लेकिन जब सार्क की महत्ता धीरे धीरे काउंटर होने लगी, सार्क को लेकर के रीजनल कॉपरेशन के नाम पर देश मिलना बंद किए, उसके बाद बिम्स्टेक का महत्व बढ़ना शुरू हुआ। मतलब देशों को आपस में बैठकर अपने रीजनल मुद्दों के ऊपर अगर चर्चा करनी हो, मान लो आज भारत को म्यांमार से बात करनी है, लेकिन म्यांमार की थाईलैंड से कोई बात चल रही है, तो अगर थाईलैंड और म्यांमार एक साथ एक टेबल पर मिले तो इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर एक ही क्लास के टीचर हैं, सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट भले ही पढ़ाते हो, लेकिन बच्चों के लिए बेहतर क्या है अगर यह डिसाइड करना हो, तो ऐसे में सारे के सारे टीचर एक बार बैठ जाएं और डिसाइड करें कि बच्चों के लिए बेहतर क्या है। एग्जैक्टली यहां पर भी कुछ वैसा ही था। यहां पर जितने भी देश हैं जो बंगाल की खाड़ी से बिलोंग करते हैं, ये सब एक साथ बैठकर डिसाइड कर रहे थे कि एक दूसरे की सहायता हम लोग कैसे कर सकते हैं। इनमें 7 देशों में दुनिया की 22% आबादी रहती है। ये छठी बैठक थी और ये इस बार थाईलैंड में हुई है, और थाईलैंड के अंदर ये जो बैठक हुई है ये मतलब थाईलैंड के द्वारा होस्ट की गई है। ठीक है, ये सारी बैठकों के टाइम क्रम है, कब 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 इससे पहले बैठकें हुई हैं, ये सारी टाइम बैठक मैंने आपको दिखाई 1997 से शुरू होती आ रही हैं। खैर, इसके बारे में हमने पुराने लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री जब बैंकॉक की यात्रा पर पहुंचते हैं, यहां पर पहुंचते ही इनका स्वागत होता है। इंडियन डायस्पोरा जो थाईलैंड में रहता है वो प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए यहां पर हाजिर होता है। एज यूजुअल भारत के प्रधानमंत्री का यहां पर लोगों के द्वारा और भारतीय जो यहां रह रहे हैं उनके द्वारा अभिवादन बहुत ही ग्रेसफुली होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा तस्वीरें जारी की जाती हैं, जिसमें इन तस्वीरों में जितने भी ये देश हैं उन सबके साथ ही चूंकि बात करने गए थे, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, तो उनको भी टेबल पर बिठा के तो रखना था। तो ये सारे के सारे लोग टेबल पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर विजिट करते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा चर्चित तस्वीर रहती है वो चर्चित तस्वीर प्रधानमंत्री की और मोहम्मद यूनुस की डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठी हुई तस्वीर होती है। इस तस्वीर को बांग्लादेश वाले भी शेयर करते हैं। बाय द वे, प्रधानमंत्री का इस समय बांग्लादेश में बहुत मजाक बनाया गया है, भारतीय प्रधानमंत्री का, और उनके द्वारा इस तरह से प्रेजेंट किया गया है जैसे मोहम्मद यूनुस तो पता नहीं दुनिया में सबसे अलबेले और दुनिया के अंदर पुतिन और ट्रंप से भी बढ़कर ऑरा रखने वाले आदमी हैं, और इनसे बड़ा बुद्धिजीवी आज तक कोई नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो केवल एक चाय वाले हैं। इस तरह का प्रेजेंटेशन बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को लेकर चल रहा है। खैर, ऐसे में इस बात की चर्चा भी हम आगे चलकर करेंगे। फिलहाल के लिए जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें ओली जी बैठे हैं एक तरफ ये बैठे हुए हैं, और ये सारे के सारे भूटान की तरफ से, म्यांमार की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में से केवल ये तस्वीर निकालकर बांग्लादेश की तरफ से डाली गई, जिसमें से प्रधानमंत्री के साथ में ये बैठे हुए तस्वीर साझा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मीम बनने शुरू हुए। देखिए, दोनों तरफ के मीमर्स जारी थे, भारत की तरफ से भी और उधर की तरफ से भी। सोशल मीडिया पर तो सबको युद्ध जीतना होता है ना, क्योंकि बातें तो सोशल मीडिया के थ्रू जीतनी है। तो उसमें जो पहला युद्ध जीतने का प्रयास हुआ वो ये था कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री ओली की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ओली भी इस समय जाने जा रहे हैं चाइना के करीबी होने के नाते, ये जाने जा रहे हैं चाइना के करीबी होने के नाते, और भारत बीच में बैठा है उन देशों के साथ में जिनके साथ उसका बैठना इस मीटिंग के लिए जरूरी है। भारत यहां पर सबसे प्रभावशाली और बड़ा देश है। कुल 6 लोग आए हैं, उसमें से बच के कैसे रहा जाए। तो प्रधानमंत्री के दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री के लिए यह अपने आप में बड़ी असहज सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इसमें वीडियो बनाए। क्या बनाए कि मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री से बोलने वाले थे, प्रधानमंत्री अचानक केपी ओली से बोलने निकल पड़ते हैं। आप फिर से देखें, ये बोलने जाते हैं, इतने में ये उधर बोलने लगते थे। इस तरह से भारत की तरफ से मीम आता है कि भारत ने इग्नोर मार दिया, क्योंकि ये बातें ऐसे होती नहीं है। मतलब ये नहीं होता है कि यहां पर सारे राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातें कर रहे हैं कि भाई कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है, एक बार दिखाते हैं। अपने देश को भी तो भोजन चाहिए, पोषण चाहिए सोशल मीडिया का, जिससे वो सोशल मीडिया के थ्रू जंग जीते। तो ये जंग भारत की तरफ से इस तरह से जिताई गई कि देखो, वो बोलने का प्रयास किया, इतनी देर में प्रधानमंत्री कुछ और बोल पड़े। खैर, प्रधानमंत्री केवल इनसे ही बात नहीं किए, इसके अलावा जितने और भी देश थे यहां पे सबसे बायलैटरल टॉक्स की गई, क्योंकि ये कॉपरेशन बैठक थी। सभी 7 देशों को आपस में एक दूसरे के साथ रीजनल मुद्दों के लिए बैठना था।
तो ऐसे में यह बैठक होती हुई यहां पर दिखाई दी। छठी बिम्स्टेक मीटिंग के अंदर ये सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि आपको दिखाई दे रहे हैं। आप थाईलैंड से हैं क्योंकि थाईलैंड होस्ट कर रहा है, आप भूटान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, भारत से और नेपाल से सारे प्रतिनिधियों को आपने देखा। इस 21 पॉइंट यहां पर 21 पॉइंट का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। बिम्स्टेक के अंदर सिक्योरिटी एंड स्पेस, मिटिगेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और बिजनेसेस को लेकर के बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने भूटान के भी किंग से जो बातचीत की, तस्वीरें आपके साथ साझा हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा हैं। ठीक इसी प्रकार से इनके साथ जो चर्चा हुई वो सबसे ज्यादा सुर्खी रही। क्योंकि हाल ही के समय पर भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध चल रहे हैं वो बड़े ही टेंस चल रहे हैं। जहां तक बात हो नेपाल की, नेपाल के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि वो चाइना और भारत के बीच में किसे सेलेक्ट करे, इसकी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। श्रीलंका के अंदर भी सरकारें नेपाल चाइना हितैषी है कि भारत हितैषी है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर भी चाइना हितैषी की, पाकिस्तान हितैषी की, भारत हितैषी, कुल मिलाकर के भारत के पड़ोसी जितने भी राष्ट्र हैं उन सबका चाइना के प्रति जो झुकाव है वो भारत के अंदर एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में इनकी मीटिंग होना भारतीयों के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इससे पहले जो 10-12 दिन पहले न्यूज चलने लगी थी कि भारत ने इनकार कर दिया है इस मीटिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद यह मीटिंग होना इंडियन ऑडियंस के लिए और इंडिया के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा खटक रही है। खटकना लाजमी भी था, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई जो कि भारतीयों को परेशान कर रही थी। जैसे प्रधानमंत्री की इनके साथ जब बातचीत हो रही थी तो एक तरफ प्रधानमंत्री के पीछे ट्रांसलेटर यहां पर बैठा हुआ है जो कि ट्रांसलेशन करके बता रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। जनरली आपने देखा होगा जब भी कोई दो राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं तो उनके पीछे ट्रांसलेटर बैठता है जो बताता है कि इन्होंने क्या बोला और उन्होंने क्या सुना, है ना, भाषाओं को अनुवादित करके बताता है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के पीछे किसी ट्रांसलेटर का ना होना और भारत के प्रधानमंत्री के पीछे ट्रांसलेटर का होना, सोशल मीडिया पर इसके भी मीम बनाए गए। बांग्लादेशियों ने कहा कि देखो ये तो इतने इंटेलिजेंट है कि ये अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी समझते हैं, लेकिन मोदी जी को समझने के लिए, अंग्रेजी समझने के लिए पीछे एक आदमी बिठाना पड़ा। इस तरह के मीम्स भी मार्केट के अंदर चलने लगे। भारतीयों की तरफ से सवाल जवाब हुआ कि भारत अफोर्ड कर सकता है इसलिए ट्रांसलेटर बिठा रखा है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए तुमने ये काम कर रखा है। हमारे केस में वो वाली बात लागू हो सकती है कि जब मैं अकाउंटेंट रख सकता हूं तो कैलकुलेशन क्यों करूं। भारत की तरफ से इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया गया। मतलब दोनों तरफ से मीम्स की बाढ़ चल रही है। खैर, इनके साथ मीटिंग खास क्यों थी इसके पीछे जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब से बांग्लादेश से शेख हसीना भारत आई हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। बुरी स्थिति से मतलब कि तब से लेकर के अगस्त से लेकर अब तक ये पहली मुलाकात है दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच, या दो राष्ट्र के, एक राष्ट्राध्यक्ष और एक राष्ट्र को लीड करने वाले व्यक्ति के बीच में यह मुलाकात पहली मुलाकात है। तो ऐसे में इस मुलाकात को या तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अगर इतनी ही फॉर्मल होनी थी, इस तरह से केवल कस्टमली होनी थी तब तो पहले ही हो जाना चाहिए था। और अगर भारत को अपना गुस्सा जाहिर रखना चाहिए था कि तुमने शेख हसीना के कारण हमारे साथ बुरा बर्ताव किया या हमारे लिए तुमने इस तरह का जहर उगला, तो इनके साथ भारत को फिर उतनी ही मजबूती से पेश आना चाहिए था। ऐसा भारत के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड उठने लगी। खैर, ऐसे में दोनों देशों के बीच बात हुई। भारत की तरफ से जो बांग्लादेश के साथ डिमांड रखी गई वो ये थी कि आप अपने देश में जल्दी चुनाव करवाइए। अब इस बात को कुछ लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलने गए थे तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री से कहा था कि अब बांग्लादेश में आपके ऊपर छोड़ता हूं, यानी कि बांग्लादेश का मामला आप निपट लो, अमेरिका इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। बाइडेन के काल में क्या हुआ था कि शेख हसीना को हटाने में बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड लू के माध्यम से रोल प्ले किया था, लेकिन ट्रंप ने यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंप दी। तो प्रधानमंत्री वाज बिहेविंग एज ए मैसेंजर ऑफ ट्रंप। इस तरह से भारत की मीडिया में या फिर कहिए सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगी कि प्रधानमंत्री की यह मुलाकात असल मायने में यह संदेश देने के लिए थी कि बिस्मिल का संदेश है ट्रेन काकोरी में लुटेगी, तो ट्रंप का संदेश है चुनाव जल्दी करा लो, क्योंकि वो शहबाज शरीफ को भी पलटने के मूड में है, तुम वैसे ही हटोगे, इससे पहले ही चुनाव की तैयारी में लग जाओ, ये अमेरिका का संदेश है। ऐसे में भारत ने इनसे कहा कि अपने देश में जल्दी चुनाव कराओ और
ऐसी बयानबाजी से बचो जिससे दोनों देशों के बीच के संबंध खराब हों। भारत के बयान को इसी तरह से देखा जा रहा है और भारत ने बकायदा इस बात को मेंशन भी किया है। भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में भी यही दिया गया है कि हमने यहां पर जल्दी चुनाव कराने की बात कही है। भारत ने यहां पर अल्पसंख्यकों की हालात पर भी बातचीत की और कहा कि यूनुस से यह भी कहा कि यूनुस ने भरोसा दिलाया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी हालात पर भी भारत की तरफ से बात रखी गई। प्रधानमंत्री ने बकायदा इसे अपने ट्विटर पर लिखते हुए यह बात मेंशन की कि हमने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहां पर अपनी बातें रखी, सेफ्टी वेलबींग ऑफ हिंदू, इनको लेकर के यहां पर बातचीत की। पीएमओ के ट्वीट में भी यही बात थी, लेकिन इनके तरफ से जो ट्वीट डाला गया उसमें कोई जानकारी ऐसी नहीं थी। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से केवल यही कहा कि जब बाइलैटरल मीटिंग हुई साइडलाइन ऑफ बिम्स्टेक समिट के अंदर, इसमें यह बात कहीं मेंशन नहीं थी कि भारत ने इनसे क्या अपेक्षाएं रखी हैं। खैर, इसके बाद में शुरू होता है बांग्लादेशियों का भारत के खिलाफ जहर उगलना। उसमें सबसे पहला जहर जो बंगाली में किया गया वो यह था कि मोदी की जो मीटिंग थी थाईलैंड में, उसमें मोदी ने ट्रांसलेटर रखा था, नंबर 1, और दूसरा इस तरह से एआई के थ्रू तस्वीरें बनाकर दिखाई गई कि ये तो है नोबेल लॉरेट, यानी कि ये वो हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है इनकी बुद्धिमत्ता के कारण, और ये वो हैं जो कि चाय पिला रहे हैं एक बुद्धिजीवी को। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कि आने वाले समय में बांग्लादेशी इस बात का भी घमंड पालने लगे कि जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री को चाय वाला एआई से बनाकर दिखाया है, हो सकता है कल को ट्रंप को दिखा दें एक एंकर की भूमिका में, हो सकता है जेलेंस्की को दिखा दें कॉमेडियन के अंदाज में, हो सकता है दुनिया के किसी ना किसी नेता का जो इतिहास है वहां से उठा करके ले आए, क्योंकि नेता तो बड़े संघर्ष से बनकर आते हैं। जिस देश के अंदर लोकतंत्र सही से चल रहा होता है वहीं पर ही साइंस को, कला को और जितनी भी प्रकार की कृतियां हैं उनको स्थान मिलता है। आज अगर टैलेंट अपना प्रदर्शन अच्छे से कर पाया, अगर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहते हुए अगर नोबेल पाए, तो इसके पीछे का कारण केवल यूनुस को नहीं उस सरकार को भी जाता है जिसकी प्रेजेंस में यह काम हुए। बिल्कुल वैसे ही है, आज भारत के अंदर जब भी इनोवेशन को लेकर बात होती है तो हम सरकार को कोसने लगते हैं कि साइंस एंड टेक पर आप बजट कम देते हैं, इसलिए हमारे यहां से लोगों को नोबेल नहीं मिलते, हमारे देश के अंदर जो साइंस के जो पुरस्कार है वो नहीं आते। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई देश ऐसे माहौल को बनाता है जिससे कि वहां की स्थितियां लोगों के लिए अच्छी हो जाएं, और दूसरा उलट भी है, जैसे भारत में कैलाश सत्यार्थी को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। मतलब हमारे देश में ऐसी कुछ कुरीतियां थी, ऐसी कुछ कमियां थी जिनको वो दूर करने के लिए दुनिया की नजर में आ गए थे। तो ऐसे में बांग्लादेश ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर इनको नोबेल पुरस्कार पाते हुए देखा है। कहा जाता है कि अमेरिका की नजर में जो बढ़िया होता है उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और यही कारण है कि इन्हें शेख हसीना की जगह यह जिम्मेदारी मिली थी कि पूरे इतने बड़े बांग्लादेश में तुम ही थोड़े समझदार आदमी लग रहे हो जिसे बिठाया जा सके जो हमारे संदेश समझ पाए। खैर, इस बात को लेकर बांग्लादेशियों ने अपनी तरफ से बातें डाली। फिर एक वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदूज करके लिखता है कि जब थोड़ी दिन पहले ही बांग्लादेश ने कहा है कि हम तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गार्जियन हैं, उसके बाद भी पीएम मिल रहे हैं। लोग इस बात पर खूब ज्यादा मजाक बनाए कि प्रधानमंत्री ने एक पढ़े लिखे आदमी को चाय बना करके पिलाई। निश्चित ही आज हमारे देश का चाय वाला दुनिया के अंदर लगभग 1/5 आबादी पर राज कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, और लीड करते समय ऐसे बुद्धिजीवियों को जिनको बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हम केवल बुद्धिमत्ता के कारण इनको अपने देश का सर्वे सर्वा बनाकर रखे हैं, तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि भारत के लोग इस बात को कैसे लेते हैं। मीम मार्केट में एक बात और निकल कर आती है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे थे मोहम्मद यूनुस का। कैसे? तस्वीरें देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों के अंदर प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्रालय का स्टाफ है वो खड़ा होता है, और फिर मोहम्मद यूनुस यहां पर आते हैं। तो सोशल मीडिया जो बांग्लादेश का है उस पर यह चीज भी जबरदस्त तरीके से फैलाई जा रही है कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ा, भारत के प्रधानमंत्री ने इंतजार किया उनके आने का। अब यह देखना होगा कि भारत के इस रुख को भारत कैसे स्पष्ट करता है। भारत यहां पर बड़े भाई का दर्जा निभाने की बात करता है, या दुनिया को यह कहने की जो नसीहत देता आया है कि हम डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस को बढ़ावा देते हैं और बातचीत को ही पसंद करते हैं, तो वह बातचीत का नमूना पेश करता भारत यहां दिखाई दिया है।
लेकिन भारत की तरफ से लोगों ने याद यही दिलाया कि साहब आप जिस आदमी को इतना पाल पोस रहे हैं वो आदमी आपके लिए जहर उगलता है। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में यहां पर मोहम्मद यूनुस अपने साथ एक तस्वीर लेकर आए और वो तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट में वो तस्वीर दी। ये तस्वीर असल मायने में प्रधानमंत्री द्वारा कभी मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2015 के अंदर इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर दिए जा रहे गोल्ड मेडल कार्यक्रम की तस्वीरें थी। अर्थात 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहम्मद यूनुस, जिस समय वो केवल एक पढ़ने लिखने वाले आदमी हुआ करते थे, तब प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था सम्मान स्वरूप। यह दृश्य की जो तस्वीर है ये लेकर आए और प्रधानमंत्री को भेंट किया कि शायद आप मुझे भूल गए हो, आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया था। लेकिन क्या पता था कि जिसको इतना हौसला बढ़ाया हो वो एक दिन हमारे ही खिलाफ बोलने के लिए जाना जाएगा। हो सकता है भारत भी इस बात को किसी और अंदाज में ले। खैर, भारत की तरफ से कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात जहां रखी गई वो ये थी कि आप जल्दी चुनाव कराएं। तो क्या भारत ने यहां पर नॉर्थ ईस्ट के मसले पर कुछ नहीं कहा? तो भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये तो लोग गार्जियन होने की बात कर रहे हैं, हम इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन रखते हैं। भारत 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन रखता है, यानी कि समुद्री सीमा रखता है। और अगर हम इस तरह की बात करने लगेंगे तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश को आवश्यक है कि अपने देश में हो रही एट्रोसिटीज पर ध्यान दे, माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही दुर्घटनाओं पर ध्यान दे। इसी बीच में मिस्त्री साहब जो है, जो कि भारत के सेक्रेटरी हैं, उनसे जब पूछा गया विक्रम मिस्त्री जी से कि क्या बातचीत हुई, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने ये तीनों बातें की। हमने चुनाव की बातें कही, हमने हिंदुओं से रिलेटेड बातें कही और हमने बयानबाजी से बचने की बातें कही। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल के लिए मुझे मीडिया के अंदर दिखाई नहीं दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी जानकारी फिलहाल के लिए समझ में आई हो। आपसे उम्मीद की जाती है कि इस विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर अच्छा किया या भारत को इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए था, भारत को ऐसी मीटिंग में विदेश मंत्री को ही भेज देना चाहिए था या कुछ और। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। साथियों, हमने एक बहुत ही जबरदस्त एक सोशल विषय पर वीडियो बनाया है, ब्यूटी ट्रैप के ऊपर, सुंदरता के पीछे जो लोग पागल हुए जा रहे हैं उनके ऊपर। अपना अंकित अवस्थी ऑफिशियल करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाला है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप जाकर उसे जरूर देखें और समझें कि सुंदरता आपके लिए कितना मायने रखती है, आपके डिप्रेशन के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए क्या यह सकारात्मक पॉइंट है। आप जाकर उसे जरूर सुने और उसमें भी अपनी राय जरूर रखें। साथ ही साथ जो साथी सोमवार से मेरे साथ जुड़कर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हमारा जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, उसमें हिस्ट्री का सेशन शुरू हो रहा है। आप साल भर की वैलिडिटी के साथ हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री अगर डेडिकेटेडली ज्वाइन करनी हो तो भी आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ बाजार के अंदर आ रहे उतार चढ़ावों को समझने के लिए फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर बेहतरीन कंटेंट के साथ कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का कोर्स भी उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।